सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कांग्रेस को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अब से कुछ देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुखारी ने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें भरोसा है कि कांग्रेस मुसलमानों के हित के लिए काम करेगी और उनकी रक्षा करेगी, इसलिए वो एनडीए के खिलाफ कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। बुखारी ने साथ ही तृणमूल कांग्रेस को भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुखारी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद खुला समर्थन अहमद बुखारी का। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कांग्रेस को खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनिया गांधी से जो मुलाकात हुई थी, मुलाकात के बाद उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस मुसलमानों के हित में काम करेगी। जैसे सोनिया गांधी से मुसलमानों के मसाइल, फिरका वाराना फसादात, तालीम, रोजगार, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात का निफाज और मुसलमानों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने जैसे उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं, इस एतमाद के साथ कि इक़्तिदार में आने की सूरत में वो अपने वादों को पूरा करेगी। तो कांग्रेस को समर्थन की बात तो कही ही, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को भी समर्थन देने की बात कही है। तृणमूल कांग्रेस वो कि एक इलाकाई पार्टी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की कारकर्दगी, अक़लियतों के मसाइल पर उनकी संजीदगी और ममता बनर्जी की ये यकीन दहानी कि वो एनडीए में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होंगी को जहन में रखते हुए तृणमूल कांग्रेस की हिमायत का फैसला किया गया है। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को समर्थन की बात की, तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में समर्थन की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अफसोस यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को न सिर्फ उनके हुकूक देने में नाकाम रही, बल्कि वो मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करने में भी पूरी तरह नाकाम रही। मुजफ्फरनगर और दीगर फिरका वाराना फसादात से एक बात साबित होती है कि रियासती हुकूमत की फिरका परस अनासिर से साजबाज है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की हिमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी क्या कुछ कहा है, आइए ये आपको सुनाते हैं। दौरान गुफ्तगू उनके रवैये और एनडीए के बारे में उनकी खामोशी ने इस संदेशों को तक़वियत दी कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए बीएसपी किसी के भी साथ और किसी हद तक जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस मौका परस्ती का मुजाहिरा किया है, उसके पेश नजर बहुजन समाज पार्टी की भी हिमायत नहीं की जा सकती। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी बालकृष्ण। बालकृष्ण, 2 दिन पहले मुलाकात हुई सोनिया गांधी की इमाम बुखारी से, उसके बाद कयास लगाए ही जा रहे थे कि इस तरह की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उन्होंने साफ तौर पर समर्थन की बात कह दी। ये बताइए कितना फायदा होता दिख रहा है, या सवाल कि क्या फायदा होगा इससे कांग्रेस का आने वाले चुनावों में? देखिए, मैं आपको बताऊं श्वेता कि
इमाम बुखारी, सैयद इमाम बुखारी का जो ये फतवा है, जो उन्होंने अपील जारी की है मुस्लिम में, इसका कितना असर होगा इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकती हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में सहारनपुर से उनके दामाद उमर अली चुनाव लड़े थे और चौथे नंबर पर रहे थे। खास बात यह है कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और उसी समाजवादी पार्टी को आपने सुना कि कितना बुरा भला कहा। एक ज़माना ज़रूर था जब इनके पिता सैयद अली के बुखारी के पिता 1980 के दशक में यहाँ से फतवा जारी करते थे पार्टियों के लिए, और उसका कुछ असर कहा जाता है कि होता था, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। कांग्रेस इस बात से खुश हो सकती है कि इमाम बुखारी ने उनके समर्थन में ऐलान किया है, लेकिन इसका चुनाव में बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं दिखता है। और जिस तरह से उन्होंने सारी पार्टियों को एक एक तरह से सर्टिफिकेट दिया, सिर्फ उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दो पार्टियों को उन्होंने कहा कि ये समर्थन के लायक है, बाकी किसी पार्टी को उन्होंने समर्थन के लायक नहीं मांगा। बीएसपी के बारे में खासतौर पर उन्होंने कहा कि वो एनडीए के साथ जा सकती है, लेकिन किस आधार पर वो ऐसा सोच रहे हैं उसका उन्होंने कुछ नहीं कहा। और खास बात यह है कि दिल्ली में वो बैठे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वो सांप्रदायिकता की बात नहीं करती है और इस देश से भ्रष्टाचार 100 साल में भी दूर नहीं हो सकता, इसलिए उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन वोटों पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है बालकृष्ण की, खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले, वो खुद कह रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन की बात कही। चुनाव आयोग, अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कोई सुओ मोटो अब लिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी पहले ही शिकायत कर चुके हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, बीजेपी इसकी शिकायत कर चुकी है। बीजेपी ये भी कह रही है इलेक्शन कमीशन के कि कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है, वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है धर्म के आधार पर। लेकिन जो सैयद बुखारी ने जो अपील की है उससे मुझे नहीं लगता कि आपत्ति हो सकती है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सैयद बुखारी ने जैसा कि खुद कहा, उन्होंने कहा कि ये किसी तरह का कोई फतवा नहीं है, एक अपील है मुसलमानों से, और ये पूरी तरह से वोटर्स पे ये आधार निर्भर करता है कोई इस अपील को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसलिए बीजेपी शिकायत भरे कर रही है, लेकिन इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या इस तरह की अपील के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगा।